हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हुए हैं पार्ट 2, जिसमें कि हम जानेंगे कि अगर हमें कोई बाइनोमियल थ्योरम में किसी टर्म को एक्सपेंड करना है तो हम कैसे करेंगे, और कोई टर्म आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि पीछे के लेक्चर में हमने आपको एक्सपेंड करना बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी, कैसे हम पावर को एक्सपेंड करते हैं। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाता है कि कोई टर्म गिवन है, इसमें सेवेंथ टर्म कितना आएगा, nth टर्म कितना आएगा, 5 10 कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम कैसे जानेंगे? बट उसके लिए पूरे बाइनोमियल थ्योरम में एक ही फार्मूला है जिसकी हेल्प से क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए सीखते हैं इस फार्मूले के बारे में कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे बोलते हैं बच्चों जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हिंदी में बोलते हैं व्यापक पद। कैसे निकालेंगे समझते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए, कोई भी टर्म आपको गिवन है x प्लस ए की पावर n, आपसे पूछा जाए nth टर्म निकालना है, rth टर्म निकालना है, तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये है इसका जनरल टर्म। इस एक ही फार्मूले पर सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो जनरल टर्म समझ में आया, एनसीआर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर। अब देख क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन गिवन है x प्लस 2 की पावर 5 में थर्ड टर्म कितना होगा। कल हमने इसका एक्सपेंशन करना सीखा था। अब आपसे डायरेक्ट थर्ड टर्म पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। थर्ड पूछा है, t3 आपसे पूछा गया है, फॉर्मूले में क्या लिखा है r प्लस 1, तो 3 को आप लिख सकते हैं t 2 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर क्या होगा फॉर्मूला, NCR 5C2 x की पावर n माइनस r, मतलब 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, a की पावर r 2 की पावर 2। यही तो टर्म आएगा आपका। अब 5C2 की वैल्यू आपने निकाला था लास्ट क्लास में, कितना, y/2 इंटू 3, तो वैल्यू आ जाती है इसकी 10 2 की पावर 4 2 आ जाएगा, और x क्यूब, तो वैल्यू आ जाएगी 40x क्यूब। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है, आपसे rth टर्म थर्ड टर्म पूछा जाएगा तो सिंपली आप निकाल सकते हैं। अब चलिए इसी पर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका x प्लस 2/x की पावर 7 में फिफ्थ टर्म कितना होगा। फिफ्थ टर्म आपसे पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे, t5 इक्वल टू t4 प्लस 1। तो क्या लिखते हैं, r प्लस 1, वैल्यू कितनी आएगी, ncr, n आपका जो पावर होती है 7cr4, x की पावर 7 माइनस 4 इंटू 2/x की पावर 4। अब देखिए इन दोनों का अगर सम करें तो वह सम 7 की इक्वल है। अब 7 से 4 की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो निकालनी वैल्यू 4 3 7 6 5 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 7 5 35, तो वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू एक्स की पावर 3 और 2 की पावर 4 की वैल्यू निकालें तो 16/x की पावर 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 560 पावर 3 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बाई x। तो इसका जो फिफ्थ टर्म आएगा आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो 560/x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आते हैं कि आपको कोई बाइनोमियल टर्म आपको गिवन है पावर में, आपसे फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म पूछा जाएगा तो सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म से पूछे जाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है किसी पावर 8 है और आपसे 7 टर्म पूछा गया है, तो बस आपको नॉर्मल फार्मूला याद क्या रखना है, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। अब t7 आपसे पूछा है तो 7 को आप 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, पावर कितनी 8 c6 4x/5 की पावर 8 माइनस 6 2 5/2x की पावर 6, यही वैल्यू आएगी। अब आप वैल्यू निकालें, 8c6 की वैल्यू 8 इंटू 7/2 4 28, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 2 का 25 x स्क्वायर, 5 की पावर 6 करेंगे तो 125 2 की पावर 6 8 इंटू 8
और x की पावर में कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड में 6। अब जो भी कैंसिल हो रहा डाटा उसे कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड करें तो 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल करें 8 2 जा 6 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करें 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 4 7 जा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा डाटा आपका बच रहा है कि 125 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें तो 625, यहां पर इसमें किसका मल्टीप्लाई, 7 का, कितना आ रहा है 4375। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर 6 है तो एक्स की पावर 4। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी वाला। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन का वैल्यू निकालिए कितना आएगा। तो देखिए इस सेकंड क्वेश्चन को, देखिए सेकंड क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 2x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 12 में एथ टर्म आपसे पूछा है। एथ को क्या लिखेंगे, 7 + 1, 12 - 7 5, 1/x की पावर 7। अब 12 से 7 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकाल के जब सॉल्व करेंगे 12 से 7 की, तो 12 से 7 इंटू 2 की पावर 32 और x की पावर 10 डिवाइडेड बाई x की पावर 7। तो करेंगे 12 से 7 की वैल्यू, इसे सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 25344 इंटू x की पावर 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट गिवन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो सेम ये कई फार्मूले पर क्वेश्चन है, कर लेंगे आप सिंपली। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसमें भी 7 टर्म आपसे पूछा गया है। तो प्रोसेस सेम है, 3x स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब की पावर 10, 7 टर्म 10 से 6 पावर 4 और माइनस 1/x क्यूब की पावर 6। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 10 से 6, यहां से वैल्यू आएगी 3 की पावर 4 करेंगे 81, x की पावर 8, माइनस 1 की पावर 6 है तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और x की पावर 18। अब इसे सॉल्व करें अगर तो 10 से 7 6 इंटू 81 डिवाइड बाई x की पावर 10। तो देख रहे हैं आपको 3 की पावर 4, 10 से 6, 1/x की पावर 10, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपको आए तो सिंपली आप निकाल सकते हैं कि अगर आपसे पावर 8 पूछा जाए, nth टर्म पूछा जाए तो 7th 8 कुछ भी निकाल लेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कैसे आप मिड टर्म को निकालेंगे और भी कैसे क्वेश्चंस आप करेंगे, फ्री टर्म पूछा जाएगा। तो उसके लिए चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।